मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आइए ना साहब, तुम और इतनी रात गए। ऐसा लगता है मेरा सर फट जाएगा। मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। यहाँ की हर वो चीज जब क्यों क्या हमारी होने वाली बहू का हाथ नहीं बेटा, ये दौलत की जंग है। बात बहुत हो गया। आप मुझसे शादी करेंगी ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे शादी करेंगी ना? इसका शर्माना ही इसका इकरार है। हमारे खानदान की बेटियों का गहना ही शर्म है। वाह वीर प्रताप साहब, क्या संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को। और ठीक भी है, जन्म लंदन में हुआ तो क्या हुआ, अरे खून तो हिंदुस्तानी है। हमें गर्व है कि हमारी होने वाली बहू का कहना हिंदुस्तानी संस्कार है। अच्छा, आज्ञा दीजिए। अब ऐसे कैसे इजाजत देते राणा साहब? फिर रिश्ते की बात पक्की हुई, पहले मुंह मीठा करेंगे, फिर गले लगेंगे। आइए। आपके नहीं, समझन जी की। आइएगा।
विनीत ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? हाथ तो वो मेरा मांगने आया था, फिर उसने नीलाक्षी का हाथ कैसे थाम लिया? क्यों? और नीलाक्षी ने उसको अपना हाथ कैसे थामने दिया? और घरवाले भी सब देखते रह गए। किसी ने कुछ नहीं बोला, उन लोगों ने इस रिश्ते पे अपनी मोहर लगाई। क्यों किया ऐसा उन लोगों ने? क्यों? आखिर सब जानते हुए उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने क्यों किया? नीलाक्षी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो सब कुछ जानती थी, मैंने तो उसे सब कुछ बताया था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा मेरे साथ? मैंने तो सारे गिले शिकवे भी दूर कर दिए थे, फिर उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्यों सजने दी मेरे सपनों की डोली? उसने मुझसे ये बातें क्यों छुपा? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? नीलाक्षी ने मेरे साथ ऐसा? मेरा झुमका कब गया? सापरी न बांधिए रे सोरी, सड़क बच्चे सापरी न बांधिए रे। बोलो वायरो या वीने बुढ़ाड़ से रे सोरी, ये सोरी सड़क बच्चे सापरी न
बच्चे सापरी न बांधिए रे। लगता है मेरे देवर जी को होने वाली देवरानी को ज्यादा ही भाग गई। शर्माइए मत, शर्म तो औरतों का गहना है। भाभी आप भी। हमें प्यार क्या बात है, और दर्द का एहसास भी नहीं। आपके इस रिश्ते की बात मैंने काजल से की थी। काजल याद है ना आपको? कैसी बात कर रही भाभी, बोला मैं काजल को कैसे भूल सकता हूँ। भूली तो वो भी नहीं है आपको। इनफैक्ट आपके रिश्ते की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। शी इज रियली कंसर्न अबाउट यू। तो वो आ रही है। नीलाक्षी ने तो आपको घायल कर ही दिया है। देखते हैं काजल क्या करती है। नीलाक्षी। जी दादी माँ। बेटी तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? देखो बेटी, अगर तुम खुश नहीं हो तो कोई दबाव नहीं है तुम पर। ये मत समझना बेटी कि सुरेंद्र नहीं है तो तुम्हारी भावनाओं की कोई कदर नहीं होगी। वीर को हम जानते हैं, वो तुम्हारी खुशियों के साथ कोई सौदा नहीं करेगा। और फिर हम भी तो हैं ना। मैं जानती हूँ दादी माँ, लेकिन सच पूछिए तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा आप पे है, इस घर के बड़ों पे है। तो बेटी साफ साफ बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं दादी माँ? पता नहीं क्यों बेटी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने आप से कुछ पूछ रही हो। इस रिश्ते को लेकर कई सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम हमें खुश नहीं लगती बेटी। नई जिंदगी का सपना हर लड़की की आंखों में होता है, लेकिन विनीत को देखकर तुम्हारी आंखों में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मैं नहीं जानती दादी माँ, पता नहीं क्यों पहले भी रिश्ते की बात चली, फिर टूट गई, फिर अचानक छोटी माँ की मौत। ऐसा लगता है जैसे खुशियां मेरे लिए बनी ही नहीं। ऐसा नहीं है नीलाक्षी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचते बेटी। हम मानते हैं दर्द का साथ नियति ने तुम्हारे साथ भेजा है, लेकिन पंचर के बाद ही तो बाहर ही आती है ना। आती है, और वही उम्मीदें इंसान को फिर से जिंदा कर देती है। तुम भी इसे जिंदा रखो बेटी। अगर विनीत तुम्हें पसंद है और ये रिश्ता हो जाता है तो हम सब इसमें खुश हैं। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है बेटी। तुम्हें सिर्फ नीलाक्षी की मदद की पड़ी है, जिसकी याद तुम्हें दिन रात सता रही है।
मुझे पूछो, मुझे नीलाक्षी की दौलत ठाकुर वीरप्रताप सारी जायदाद चाहिए, सारी जायदाद, हर वो कुछ जो उसके नाम है हमारे नाम हो जाना चाहिए। विक्रम, इस जेल की सलाखें, इस जेल की सलाखें मुझे सताती है, यहाँ की दीवारें मुझे चुभती हैं, यहाँ की हर वो चीज पुकार पुकार कर मुझे पूछती कि पृथ्वीराज सिंह तुम यहाँ क्यों कैद हो? क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ कैद हूं उसकी वजह है, और वो वजह तुम्हारी आजादी है। हाँ बेटा, शालिनी की मौत का शक अगर किसी पर गया है तो वो मुझ पर, सिर्फ इसलिए कि तुम आजाद रह सको। मैंने अपनी किस्मत का दांव इसलिए नहीं लगाया कि ताकि तुम अपनी किस्मत को कोसो। मैंने तुम्हें आजादी इसलिए नहीं दी ताकि तुम शराब के नशे में धुत होकर कोई ऐसा गलत कदम उठाओ जिसमें हमारा नुकसान हो। नहीं बेटा, ये दौलत की जंग है जो दिमाग से लड़ी जाती है, शराब पीकर नहीं। मैं ठाकुर वीरप्रताप के साथ साथ उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस जंग में तुम मेरे साथ हो। मेरी खुशियों का गला घोटने वाली मुझसे पूछ रही है मैंने क्या किया है? लेकिन तुम बात मत करो मुझसे, प्लीज यहाँ से चली जाओ मेरे सामने से। आज तक तुमने सिर्फ खुशियां छीनी है, कभी इस घर की और कभी मैंने तुम्हारी खुशियां छीनी? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ रिमझिम। बहन का मतलब समझती हो तुम? नौलों के लक्ष्य ना तुम कभी मेरी बहन थी और ना जिंदगी में कभी मेरी बहन बन सकती हो। तुम मेरी बस एक दुश्मन हो। और आज के बाद मेरा और तुम्हारा बस यही एक रिश्ता है। मेरी खुशियां छीनकर मुझसे हमदर्दी जता रही। जो मेरी खुशियां छीनेगा मैं उसकी खुशियों का भी गला घोट दूंगी। और क्या मिलेगा तुम्हें? अब तो जब मैं इस घर में बहू बनकर आऊंगी। क्यों कहा रिमझिम ने ऐसा? एक बात बताओ, तुम इस घर की छोटी बहू बनना चाहती हो या नहीं? तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। मम्मा पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुमने उसके साथ अपने आप को जोड़ उल्टे सीधे ख्वाब बना लिए। मानना ना मानना तो अपना अपना नजरिया। इरादा बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा।